सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास क्या है? एरर्स का। और जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, अब तो बहुत ही ज्यादा आता है। एक दो पहले तो आते थे 5, अब कभी कभी 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है प्री के एग्जाम में या फिर मेंस के एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और हाँ, इंग्लिश वाले सेक्शन में मैं इससे पहले 10-12 क्लास एरर्स के करा चुका हूं, तो आप सारे एरर्स के पार्ट देख लेना। और मैं वीडियो जो भी वीडियो पहले इससे कराए हूं एरर्स का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाकर वहां से लिंक से भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि एरर्स का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एरर्स ही अच्छे से करते हैं ना, तो आपका इंग्लिश में कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, he informed me that he had come here to do an urgent work। अब इस पार्ट में एरर्स क्या है? देखो, कुछ कुछ रूल्स आपको भी याद करना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इंग्लिश में इतने एक्सेप्शन है ना कि इसके लिए आपको तो पर डे एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा द हिंदू से। और इससे पहले मैं बता भी चुका हूं कि अब पर डे एक वोकैब का क्लास भी आएगा हमारे चैनल पर। तो देखो, पहले में एरर क्या है? When he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work। अब देखो, वर्क एक ऐसा वर्ड है, वर्क जो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको पता होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज हम नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और देखो, एन अर्जेंट वर्क, और वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले एन नहीं आएगा। तो ये था हमारा एरर्स का पार्ट। ठीक है, नंबर 2 वाले में क्या बोला है? आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। अब इस पार्ट में एरर क्या है? देखो, जो आई है वो क्या है? आई तो हमारा सब्जेक्ट है ना, यानी कर्ता जो काम को कर रहा है। इसमें क्या अप्रिशिएट करने का काम किया जा रहा है। देखो, आई अप्रिशिएट, अप्रिशिएट क्या है हमारा? अप्रिशिएट तो हमारा वर्ब है। ठीक है, अब देखो क्या बोला? आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। अच्छा, ये हेल्पिंग आप बोलोगे भैया हेल्पिंग भी तो हमारा वर्ब है ना। देखो, आपने अगर इंग्लिश का रूल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, एक रूल्स जेरेंड, पता है ना। अच्छा, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, ये सब क्या है? आप बोलोगे भैया ये तो वर्ब है। देखो, कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि देखने में तो लगता है वर्ब है, लेकिन जो वो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं एज अ नाउन, जेरेंड, उसको बोलते हैं जेरेंड। आप बोलेंगे जैसे डांसिंग तो भैया वर्ब है क्योंकि डांस कर रहा है, या फिर सिंगिंग गाना गा रहा है। अच्छा, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, ऐसे वर्ब होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि वो वर्ब है, लेकिन काम करते हैं किसका? नाउन का। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेरेंड। जैसे डांसिंग आप बोलते हो कि जो डांसिंग है वो क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई लाइक मिल्क, या फिर आई इट क्या फूड, या फिर आई लाइक डांसिंग। ठीक है, तो देखो आई लाइक या मिल्क बोले तो यहां पर पसंद कर रहे हैं क्या? मिल्क। और मिल्क क्या है? हमारा नाउन है। आई इट फूड, फूड क्या है? हमारा नाउन है। वैसे ही अगर आई लाइक डांसिंग, हम डांसिंग पसंद करते हैं, तो ये डांसिंग जब पसंद कर रहे हैं तो ये क्या है? देखने में तो लग रहा है वर्ब है, लेकिन जब बोलते हैं पसंद कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? डांसिंग क्या हो गया? हमारा नाउन। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ब है जो देखने में तो लगते हैं वर्ब है, लेकिन वो काम करते हैं नाउन का, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग जेरेंड। तो सेम इसी तरह अगर बोलते हैं आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। देखो, आई अप्रिशिएट, ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं तुम्हारे हेल्पिंग द पुअर। अब ये हेल्पिंग द पुअर जो है ये देखने में लग रहा है वर्ब। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है?
देखो सब्जेक्ट तो हमारा आई हो गया जो काम को कर रहा है, और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम को रिसीव करता है, जो किसी भी सेंटेंस में काम को करता नहीं है, जो रिसीव करता है या फिर किसी के बारे में बात होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही होगा। तो आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, मतलब आई अप्रिशिएट कर रहा है, आई अप्रिशिएट क्यों नहीं होगा? आई अप्रिशिएट यूर हेल्पिंग द पुअर, माने मैं तुम्हारी काम की सराहना कर रहा हूं जो तुम गरीब की मदद करते हो। तो आई अप्रिशिएट यू नहीं होगा, आई अप्रिशिएट योर, ये किसी की काम की क्या तारीफ कर रहा है। आई अप्रिशिएट योर मतलब जिस बंदे का काम का तारीफ कर रहा है वो बंदा यहां काम कर नहीं रहा है, वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, मतलब जो यू है वो क्या होगा? योर हो जाएगा, यानी कि जो योर है वो क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर विच आर एम्प्लॉयड इन सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर विच आर, देखो विच होगा क्या? चाइनीज वर्कर विच आर, यहां पर विच नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? हु। चाइनीज वर्कर हु आर एम्प्लॉयड इन सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, तो ये तो काफी इजी था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेड आइटम, इंपोर्टेड आइटम आर कॉस्टलियर देन देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट, या नॉट एरर? इसमें क्या एरर है? देखो इंपोर्टेड आइटम्स, जब इंपोर्टेड आइटम्स बोल रहे हैं यानी कि आइटम्स की बात कर रहे हैं जो भी इंपोर्टेड हुआ है, अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा है क्या? ये है प्लूरल। ठीक है, इंपोर्टेड आइटम्स आर कॉस्टलियर देन देयर, और देयर THERE किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिंगुलर के लिए, लेकिन यहां पर बात किसका हो रहा है? प्लूरल। देखो इंपोर्टेड आइटम्स आर कॉस्टलियर देन देयर, तो यहां पर THERE नहीं होगा, यहां क्या होगा? THEIR देयर। ठीक है, तो ये था हमारा एरर। अब फिफ्थ नंबर, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस gave a day pay at their contribution to the dependent of the victims who died in Air France crash in the क्या Atlantic। अब देखो जो इस पार्ट में एरर्स है, अच्छा एक बात बताओ, एवरीबडी एक ऐसा वर्ड है ना जो देखने में तो लगता है एवरीबडी यानी कि हम सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पूरे एक कैटेगरी को या फिर पूरे ग्रुप को एवरीबडी, लेकिन इसको हमेशा हम प्लूरल नहीं, एवरीबडी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इंडिकेट करते हैं ऐसा सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, एवरीबडी याद रखना, अगर एवरीबडी किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो एवरीबडी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? ऐसा प्लूरल। देखने में तो लग रहा है कि हम ये प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे लोग या फिर किसी कैटेगरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरीबडी, लेकिन ये हमेशा क्या होता है? ऐसा सिंगुलर। ठीक है, तो एवरीबडी जो वर्ड है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर है, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डे पे एट देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम हु डाइड इन एयर फ्रांस इन द अटलांटिक। अब बताओ इसमें क्या है आपका एरर? देखो जब बोल रहे हैं वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डे पे एट देयर, यहां पर देयर जब वर्ड आया है THER, इससे पहले भी मैं बताया था जो देयर यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लूरल के लिए, लेकिन एवरीबडी अगर हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है। मैं बता चुका हूं एवरीबडी एक ऐसा वर्ड है जो ऐसा रिप्रेजेंट या फिर ऐसा इंडिकेट करते हैं सिंगुलर, और देयर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, तो एवरीबडी के लिए आएगा ना ये वर्ड जो आएगा, तो ये क्या होगा? देयर। यहां देयर नहीं होगा, यहां होगा क्या? यहां होगा हिज, HIS। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर टू लेट द बॉय एंड आई गो। द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर टू लेट द बॉय एंड आई गो इन, या नॉट एरर? इसमें एरर क्या है? देखो प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है टीचर को टू लेट द बॉय एंड आई गो इन। अब देखो एक बात, आप सिंपल एक बात याद रखना, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब देखो कुछ वर्ड आप याद रखना नॉर्मल माइंड में, लेट, एक्सेप्ट या फिर बिटवीन, इसके बाद हमेशा
ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर, प्रिंसिपल क्या हो गया, ऑर्डर दे रहा है टीचर को, यानी कि प्रिंसिपल तो हमारा सब्जेक्ट है ना, एंड द टीचर टू लेट द बॉय एंड आई, और जो आई है, आई ये हमारा सब्जेक्टिव है, आई, और लेट के बाद यूज हुआ है आई, सब्जेक्टिव, और आई का ऑब्जेक्टिव होता क्या है, आई का सब्जेक्टिव है, आई हमेशा ऐसा सब्जेक्टिव ही यूज होता है। ठीक है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो लेट्स के बाद जो आएगा हमेशा केस मैं बता चुका हूं, ये ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखना इंग्लिश में, लेट्स एक्सेप्ट बिटवीन के बाद हमेशा जो वर्ड आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस ही होते हैं, और आई जो है हमारा सब्जेक्टिव है, तो आई का जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ठीक है, अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर एक्सपेंसिव देन कानपुर, या नॉट एरर। यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया सेंटेंस में तो कुछ गलत नहीं है, कुछ एरर्स पार्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक बात देखो, यहां पर सेंटेंस बोल क्या रहा है, और आप हमेशा बुकिश लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते, आपको माइंड में अपने लैंग्वेज में भी समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वर्ड या सेंटेंस बोल क्या रहा है। यहां पर बोल ये रहा है, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर एक्सपेंसिव देन कानपुर। अच्छा यहां पर तो, अच्छा ये देन, हम देन यूज क्यों करते हैं, कभी भी कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं ना देन, तो यहां पर कंपेयर हो किसका रहा है, दिल्ली का कंपेयर कानपुर से हो रहा है क्या, दिल्ली का कंपेयर कानपुर से हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। जो होटल्स है दिल्ली में, होटल्स, जो होटल्स है दिल्ली में, उसका जो कंपेयर है, उसका कंपेयर किससे हो रहा है, उसका कंपेयर कानपुर से हो रहा है। ठीक है, उसका दिल्ली के होटल का कंपेयर जो होटल्स कानपुर में उससे कंपेयर हो रहा है, तो होटल्स जो है वो हमारा है क्या, वो तो हमारा प्लूरल है, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर एक्सपेंसिव दोज ऑफ, यहां देन नहीं होगा, यहां क्या होगा, प्लूरल के लिए दोज ऑफ कानपुर, THOSE, दोज ऑफ कानपुर। ठीक है, अब देखिए लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस क्या है, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फूड इंस्पेक्टर। अगर मैं बोलूं इसमें कुछ पार्ट एरर्स नहीं है तो फिर भी सही होगा, लेकिन आप इसमें एरर्स है, वो क्या है, कभी कभी आपने बहुत बार सुना होगा सुपरफ्लुअस, मतलब आवश्यकता से अधिक वर्ड का यूज होना। देखो द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, अब द कैंडिडेट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, यहां बात किसकी हो रही है, कैंडिडेट की बात हो रही है ना, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फूड इंस्पेक्टर। तो देखो जब कैंडिडेट एक बार आ ही गया, कैंडिडेट का बात कर ही रहे हैं, बीइंग अ ग्रेजुएट, तो एक बार फिर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिर से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कैंडिडेट को। तो यहां पर ही अगर ना यूज करूं, ये सुपरफ्लुअस एरर है, आवश्यकता से ज्यादा अगर ही नहीं यूज करना है। देखो द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फूड इंस्पेक्टर, ये है हमारा करेक्ट। तो ये थे टोटल टॉप 8 एरर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।